महंगाई तो देखिए दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कोरोना काल में जो मिडिल क्लास फैमिली है वो जो फेस किए हैं, मुझे लगता है निम्न क्लास के लोगों को तो बहुत कुछ मिला भी है, उन लोग बहुत सी फैसिलिटी भी मिली है, लेकिन जो मध्यम क्लास के लोग हैं उन्हें तो जीएसटी भी पूरा भरना पड़ा है और उनकी जो नौकरी है वो भी एक मतलब कभी भी छूट सकती है, वैसे तगार में है। तो इससे क्या है, महिलाओं को बहुत प्रॉब्लम हो रही है और सिलेंडर के दाम इस तरह बढ़ रहे हैं जैसे आसमान को छू रहे हैं। पहले तो 350 में सिलेंडर आ जाता था, अब 1000 रुपये के हो चुके हैं। और सब्जियां आप जानते ही हैं, बाकी सब लोग ये चीज़ तो जानते ही कि सब चीज़ जो आवश्यक चीज़ है वो भी महंगी होती जा रही है। आज लैपटॉप है, बच्चों को लैपटॉप भी दिलाना पड़ रहा है, फ़ोन भी दिलाना पड़ रहा है, सब चीज़ में आज हमें कहीं भी हम ये आवश्यक चीज़ हो गई है हमारे ज़िंदगी में अब। और मैं चाहती हूँ सरकार इस चीज़ पे ध्यान दे और जो आवश्यक चीज़ है उस पे निम्न मतलब जो थोड़ा सा ध्यान देके उसके दाम को बजट को ध्यान देते हुए करे। केंद्रीय बजट जो है आने वाला है तो देखा जा रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, तो गृहिणी होने के नाते क्या सोच रही है, किस तरह की इस बार बजट हो जिससे आम जो पब्लिक है उसको सुविधाएं मिले? हम चाहते हैं कि बजट हम लोगों के हिसाब से आए और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है उसको कुछ कंट्रोल में किया जाए। हम गृहिणियों के लिए सबसे बड़ी दुविधा आती है बच्चों को लेके। बच्चों को हम लोग चाहते हैं शिक्षा, अच्छी शिक्षा दें, परंतु इतनी महंगी शिक्षा होने के कारण हम लोग बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही देना चाहेंगे, परंतु कोई भी बच्चा सरकारी स्कूल में जाना नहीं चाहता है और मध्यम वर्गीय क्लास के लिए प्राइवेट स्कूल में जाना बहुत मुश्किल है। किताबों की दर, फीस इतनी ज़्यादा है कि एक गृहिणी हम लोग एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो सरकार से यह निवेदन है कि एक देश एक नीति और एक शिक्षा का प्राविधान रखे और स्कूलों, सरकारी स्कूलों पर ध्यान दे जिससे सब बच्चे सुचारू रूप से पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा, इस बार जो बजट आएगी उसको किस तरह देखना चाहेंगे, क्या सरकार इसमें लाए जिससे गृहिणियों के लिए सुविधा हो, बजट उनका बढ़िया रहे? सबसे पहले तो सरकार को अपनी मतलब कंट्रोल करनी चाहिए अपनी जो भर्ती, ये जो महंगाई की ओर जो जा रही है उसको मतलब सरकार को थोड़ी कंट्रोल करनी चाहिए। जैसे सिलेंडर हुआ, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, ऐसा बहुत ज़्यादा ऊंची रेट पे चली गई है, तो उसको एक मध्यम नज़र रखते हुए सरकार को उसमें मतलब कमती करनी चाहिए। और हम लोग की जैसे नॉर्मल बिजनेसमैन जो भी है सब ये पेंडेमिक के वजह से, लॉकडाउन के वजह से सब कोई टूट चुके हैं बिजनेसमैन, तो उसको भी थोड़ा सरकार को, बिजनेसमैन वाले लोग को भी थोड़ी सी राहत देनी चाहिए सरकार को। केंद्रीय बजट आने वाले हैं तो इससे आपकी क्या आशाएं हैं, किस तरह की मतलब बजट होनी चाहिए जो मध्यवर्गीय परिवार के लिए सूटेबल होगा या महिलाओं के लिए ज़्यादा? क्योंकि देखा जाता है कि कुछ भी हो बजट में बढ़ता तो ज़्यादातर रसोई घर पे ही इफेक्टेबल होता है, बजट जो है महिलाओं की ही बिगड़ती है। सही है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो केंद्रीय बजट आने वाला है तो देखिए उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो सबसे मेन उसमें बदलाव आना चाहिए, जो पेट्रोल और डीजल के दाम अचानक से आसमान को छू रहे हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम सिगरेट, शराब इत्यादि के दामों को बढ़ाकर अगर इनके दामों को कमा दे तो इससे हमारे बजट में बहुत इफ़ेक्ट आएगा। क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के कारण हमारे इससे कपड़े में, इससे हमारी खाद्य सामग्री में, हमारी सभी चीज़ों में काफ़ी इफ़ेक्ट आता है। तो इसीलिए ये मेरा एक सुझाव रहेगा, क्योंकि बाकी जो हमारी केंद्रीय सरकार काम कर रही है, आज इंफ्रास्ट्रक्चर है जो काफ़ी बढ़ोतरी में आ रहे हैं, कोविड के कारण जो हमारा बाकी ये हम जो देख रहे हैं कि हमारा चिकित्सक में जो पैसा लग रहा है या जो बजट बनाए जा रहे हैं वो भी काफ़ी ज़रूरी है तथा इस पे भी बहुत ही अच्छे से काम हो रहा है। तो बस अगर हम थोड़ा सा इस पे ध्यान दें और एक एज गृहिणी मैं खुद ही जो फील करती हूँ कि हमारी खाद्य सामग्री को थोड़ा सा दाम उसको ठीक किया जाए, एक तो ये मध्यम वर्गीय परिवार के लिए काफ़ी ही अच्छा रहेगा। धन्यवाद।